मित्रों नमस्कार। बहुत ही दुखद समाचार है। लखनऊ के कोचिंग में लगी आग ने कानपुर के दो नौजवानों का जीवन छीन लिया है। यानी कि लखनऊ अग्निकांड की लपटें कानपुर तक पहुंच गई हैं। कानपुर के गोविंद नगर का बेटा संयम बिज, जिसका नाम संयम बिज, और वहीं दूसरा बेटा बर्रा 7 का रहने वाला है, जिसका नाम है सूरज भान। अब ये दोनों हमारे बीच नहीं रहे। अपने सपनों को साकार करने के लिए ये दोनों, अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए ये दोनों, अपनी उम्मीद लेकर के दोनों युवा लखनऊ में कोचिंग सेंटर जहां पर आग लगी थी उसकी ऊपरी मंजिल पर स्थित जो 3D स्टूडियो था उसमें काम कर रहे थे। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि एक भयावह आग उनके सपनों और संघर्षों को और उसके साथ उनके जीवन को ही निगल जाएगी? मित्रों, यह केवल दो युवाओं की मृत्यु नहीं है, बल्कि दो परिवारों के अरमानों, उम्मीदों और खुशियों का बुझ जाना माना जाएगा। आज कानपुर के दो घरों में बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। और ये दो घर ही हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इन दो मोहल्ले ने पूरे शहर को सन्नाटे में ला दिया है। माँ बाप की आंखें अपने बेटों को राह देख रही हैं और परिवार के सपने शायद राख हो चुके हैं। लखनऊ की इस दर्दनाक त्रासदी ने मित्रों ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक लापरवाही और सुरक्षा की व्यवस्था यानी कि उसकी अनदेखी मासूम जिंदगियों को कब तक निगलती रहेगी। मित्रों, मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा महासभा, दिवंगत आत्माओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को इस भयावह काल में असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दोनों को हम पुनः भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर सबकी सुरक्षा करे और सबको लंबा जीवन प्रदान करे, सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे। मित्रों, आज उन दो परिवारों में त्राहिमाम है कि जो जीवन यापन करने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, लखनऊ में रोजी रोटी कमाने के लिए 3D स्टूडियो में काम कर रहे थे और देखते ही देखते उन दोनों की जीवन लीला समाप्त हो गई। यानी कि लखनऊ की लगी आग कानपुर तक पहुंची है। उनकी लपटें कानपुर तक को समेट चुकी हैं। कानपुर में इन दो परिवारों में एक परिवार की स्थिति तो यह है कि उनके परिवार में मां और दो बेटे, जिनमें एक मतलब जो है आज सूरज भान खत्म हो गया है, निधन हो गया उसका भाई सम्राट और मां दोनों का बुरा हाल है। यही स्थिति गोविंद नगर खालसा गर्ल्स के पास में रहने वाले संयम बिज की जिंदगी तो आज समाप्त हो गई लखनऊ अग्निकांड में, लेकिन उसका एक भाई और परिवार में मां बाप का बहुत बुरा हाल है। इन स्थितियों को देखने के बाद क्या आप इन अधिकारियों को माफ कर पाएंगे, जिनकी छोटी सी लापरवाही, छोटे से लालच ने आज ना जाने कितने, लगभग 15 के आसपास की संख्या है जो नौनिहालों के परिवार समाप्त हो गए हैं, घरों के चिराग बुझे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता और अवर अभियंता को निलंबित किया है। मित्रों, ये कार्रवाई पर्याप्त है क्या? लेकिन हम पर्याप्त नहीं कहेंगे, ये जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है और ये शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मौत की बिल्डिंगें आपको शहर के हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी। आप हर गली, जिस गली में निकल जाएं, जिस मोहल्ले में निकल जाएं, शहर के किसी कोने में हो, आपको इस प्रकार की बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी। और ये कोई लखनऊ विकास प्राधिकरण की केवल मैं बात नहीं करना चाहता,
लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, कानपुर विकास प्राधिकरण हो, आगरा विकास प्राधिकरण हो, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हो, नोएडा विकास प्राधिकरण हो, कहीं पर भी स्थितियां केवल और केवल अधिकारियों के पास से यही देखने को मिलती हैं कि उनकी कमाई हो जाए, बिल्डिंग कल गिरती हो, परसों आग लगती हो, कुछ भी होते हो, चाहे जितने मानक तार तार कर दीजिए, बिल्डिंग आप बनाइए, मेरी जेब भरते जाइए। और शायद ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे अगर ये इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी बिल्कुल मत छोड़िए। आप इन पर रहम करने की जरूरत नहीं है। आज इनकी छोटी सी लापरवाही ने 15 घरों के चिराग बुझाए हैं। महाराज जी, आपसे निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना होने पाए। और आप सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर सबको लंबा जीवन प्रदान करे। ऐसी घटनाएं ईश्वर कभी भी समाज में ना होने दें। इन्हीं बातों के साथ एक बार हम पुनः परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और दोनों दिवंगत आत्माओं को, जो कानपुर के दोनों नौनिहाल हैं, नौजवान हैं, इन दोनों की दिवंगत आत्माओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। नमस्कार।